महादेव और पार्वती आ रहे हैं हरने अपने भक्तों के कष्ट। प्रदोष व्रत के दिन ध्रुव योग का संयोग। भोलेनाथ और माता पार्वती के भक्तों की हर इच्छा होगी पूरी। प्रदोष व्रत में न्यायाधीश का स्वराशि मकर में बैठना कैसे शनि की दृष्टि से दिलाएगा राहत। सूर्य, बुध और शुक्र की युति क्या करेगी कमाल, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। गाहे बगाहे अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई आपसे इस तरह का काम हो गया है जिसका आप पश्चाताप करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मौका मिल रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदोष व्रत का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। प्रदोष, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, आपने जितने भी दोष गलती से किए हैं या फिर आप किसी का पश्चाताप करना चाहते हैं, जितना मेरी समझ में है ये मैं आपको समझा पा रही हूँ। बाकी इस पर चर्चा करने के लिए इसका महत्व क्या है, कैसे पूजा अर्चना करें, इस बीच एक ध्रुव योग भी बन रहा है, ये क्या है, इसका महत्व क्या है, इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार, धन्यवाद दर्शकों। राकेश जी, प्रदोष व्रत है क्या, ये विस्तार से समझाइए। बिल्कुल नमस्कार जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, क्योंकि अक्सर हम महत्व जान लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, उसका बेस ही नहीं जानते कि उसकी शुरुआत क्यों हुई और किस कारण से उसका महत्व है। प्रदोष व्रत जो है वो बेसिकली हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। एकादशी के बाद सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी व्रत का है तो वो प्रदोष व्रत का है। प्रदोष व्रत के दिन हम शिव और पार्वती के खुश करने के लिए और अपने समस्त जो भी, चाहे वो जाने अनजाने या फिर किसी भी तरीके से अगर कोई पाप हुआ है, कहते हैं कि अगर रोड चलते भी या गलती से भी कार्य करते हुए भी हमसे कोई कीटाणु भी, कीड़ा भी मरा हुआ है, तो उस दोष के भी क्षमा के लिए हम इस व्रत का अनुसरण करते हैं। अब बात आती कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति की लीला भी बहुत महान है। मतलब इसको कहें कि स्वयं ईश्वर ने ईश्वर के लिए ही इस व्रत का अनुसरण किया था। श्री रामचंद्र जी को और कृष्ण जी को, जब कृष्ण जी ने भी, यहाँ पर एक छोटी सी बता दें आपको कथा, जब कृष्ण जी ने शिव जी को, क्योंकि प्रिय थे और शिव जी के भी प्रिय कृष्ण थे, तो जब शिव जी ने पूछा और चर्चा हुई दोनों की, तो कृष्ण जी ने पूछा कि इस धरती पर मानव रूप में आने जैसे कुछ जाने अनजाने मुझसे भी पाप हुए हैं, गलतियाँ हुई, छल हुए हैं, तो उसके समाप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर शिव और पार्वती ने उन्हें प्रदोष व्रत का महत्व समझाया है और उससे लेकर श्री कृष्ण ने इस व्रत की शुरुआत की है। तो जाहिर सी बात है, जब ईश्वर ने खुद अपने पापों को नष्ट करने के लिए इस व्रत की शुरुआत की है, तो हमारे लिए इसकी महानता कितनी ज़्यादा होगी ये आप सब दर्शक भी समझ गए होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो राकेश जी, ये बता दीजिए कि प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, और एग्जैक्टली डेट तो आपको सर ही बताएंगे, लेकिन शनिवार का शायद दिन पड़ रहा है और इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, शनि प्रदोष व्रत इसलिए कहा जा रहा है कि यह शनिवार के दिन पड़ रहा है। कुछ चीज़ों में आप सब के लिए मैं बता दूं कि आप लोग सुन लीजिए कि कई बार हमने सुना है अमावस्या पड़ती लेकिन सोमवती अमावस्या लग जाती है। उसका बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं क्योंकि उसका महत्व बढ़ जाता है। इसी तरीके से शनि अमावस्या का महत्व, आज इसी तरीके से प्रदोष व्रत का महत्व इसलिए बैठ जाता है कि यह शनिवार के दिन पड़ रहा है, शनि का होरा प्रधान रहेगा और साथ ही साथ शनि अपने स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए, अपने राशि के घर में बैठे हुए हैं, तो इसलिए इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यह व्रत। और इसके अलावा अगर हम बात करें वर्तमान गोचर को रखते हुए भी कि इस दिन अगर 24 तारीख को जो यह व्रत लग रहा है, इस व्रत का विशेष करके 24 तारीख वाला व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन आप सूर्य, बुध और शुक्र की एक साथ युति बन रही है इस गोचर में और शनिदेव अपने मकर राशि में बैठे। तो इस समय जो इस व्रत का महत्व है, क्योंकि न्याय के देवता अपने घर में हैं, मजबूती की स्थिति में हैं और साथ ही साथ यश, वैभव और मान सम्मान को देने वाले सूर्य और शुक्र दोनों बुध के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, तो इसलिए इस व्रत का महत्व बढ़ जाता है, इस व्रत के दिन का महत्व बढ़ जाता है। नम्रता, तो इसे कोई भी रख सकता है या फिर किसी के लिए स्पेसिफिक है? और दूसरी बात, इसमें पूजा अर्चना कैसे करें?
देखिए, इसका बहुत ही सात्विक विधान है, क्योंकि शिव और पार्वती की इसमें स्तुति है। तो जाहिर सी बात है, आपके घर के आसपास अगर कोई शिवालय हो, शिव मंदिर हो, या घर में भी शिव पार्वती की प्रतिमा या फोटो लगाकर या मूर्ति रखकर आप पूजा कर सकते हैं। इस विशेष व्रत का एक बहुत कठिन नियम है कि इसको निर्जला रखा जाता है, आपको जल नहीं लेना है। तो इसलिए यह व्रत बहुत कठिन है, इसीलिए हर कोई आपको यह व्रत करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कठिनता इतनी ज़्यादा है कि आपको जल नहीं लेना है उस तिथि में। अगली तिथि में आप जब त्रयोदशी की तिथि बीत जाएगी तब आप जल का और अन्न का ग्रहण करेंगे। तो इसलिए यह व्रत बहुत कठिन है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसके लिए वो कठोर परीक्षा भी लेते हैं। तो इसीलिए इस व्रत में कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितनी कठिनाइयाँ हैं उतना ही इसका महत्व भी है, उतना ही इसका लाभ भी है। बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कठिनाई, लेकिन फिर इसका फल भी आपको मिलेगा। अच्छा, इन सब के बीच प्रदोष व्रत के दौरान एक ध्रुव योग बन रहा है, तो ये ध्रुव योग क्या है? देखिए, इस दिन जो विशेष करके ये मुहूर्त मिल रहा है, मैंने कहा कि सूर्य बुध एक साथ और शुक्र एक साथ युति बनाए हुए हैं, तो ये अपने आप में एक महान योग बन रहा है और त्रिपुष्कर योग के साथ यह व्रत होगा। इस व्रत में त्रिपुष्कर योग मिल रहा है, जो बहुत ही अत्यंत लाभकारी होता है। हम मानते हैं कि एक, जैसे कि हमने विधान पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि कई बार हमने देखा कि घर में पूजा कराने से ज़्यादा महत्व होता है गंगा के घाट पर या शिवालय में कराने से। उसी तरीके से अगर इस योग में यह व्रत रखा जाता है तो इसका महत्व ज़्यादा है। और आपने पूछा कि किस तरीके के लोगों को रखना चाहिए। कोई भी इस व्रत को रख सकता है नम्रता जी, जिस कार्य उद्देश्य से इसके व्रत का संकल्प लिया जाएगा। ये हर महीने में 2 बार पड़ता है। तो अगर आप 11 या 21 व्रत का संकल्प लेकर अखंडित किसी भी कार्य के लिए इस व्रत का अनुसरण करते हैं तो उस कार्य में सिद्धि मिलती ही मिलती है, उस कार्य की पूर्णता होगी ही होगी। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, और इसलिए इस व्रत का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है अन्य व्रतों के कंपेयर में। चूंकि आपने इसका इतिहास बताया भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ, तो क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि के जीवन में, जिनके दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ समस्या चल रही होती है, वो भी इस व्रत को कर सकते हैं तो उनको फल प्राप्त होगा? बिल्कुल करते हैं। और विशेष करके यहाँ पे नम्रता जी बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया आपने। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर किसी की भी कुंडली अगर मंगल दोष से पीड़ित है, अगर हम सुनते हैं कि मंगली है लड़का लड़की और विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, देरी हो रही है, तो अगर कोई भी मंगल दोष से पीड़ित है और वो इस व्रत का अनुसरण करता है और शिव पार्वती का व्रत रखता है और नियम के तहत निर्जला व्रत रखकर और उद्यापन करता है, संकल्पित लेकर लेकिन करिएगा। जब भी करिएगा, जब भी किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से करिएगा तो संकल्प लेकर करिएगा कि ये मेरा कार्य है और इस कार्य के लिए मैं इतने व्रत का संकल्प लेता हूं। वो अखंडित होना चाहिए, वो लगातार 11 कंप्लीट होने चाहिए, 21 कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं कि आज आपने कर लिया ये वाला, फिर 2 छोड़ दिए, फिर तीसरा कर लिया। तो इस तरीके की लापरवाही मत करिएगा। अगर किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति आपको करनी है तो कंटिन्यूअस करिएगा, संकल्पित करिएगा। बिल्कुल, तो प्रदोष व्रत की क्या अहमियत है, इसके पीछे आप पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं, इसका इतिहास क्या है, इसके अलावा कितना फल आपको इससे मिलने वाला है, ये सब आपने जाना। इन सब के अलावा कुछ एक ऐसे उपाय जो आप हमारे दर्शकों को बताने चाहें इस व्रत वाले दिन, वो जो कर सकते हैं घर पर बैठे ही। होता है ना, कई बार लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर पर ही किस तरीके से कुछ उपाय करें कि उनको फल मिले? देखिए, इस विशेष दिन का बहुत महत्व है और इसको अगर आप कैश करना चाहते हैं अपने जीवन में तो बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। अगर खास करके आपके जीवन में नौकरी से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, व्यापार से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, अगर वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कत आ रही है तो आप 21 बेल पत्र लेकर शिवालय में अर्पित कर दीजिए, या फिर आप अपने घर में रखकर आप शिव पार्वती के प्रतिमा के सामने उसको अर्पित करिए और सफेद और लाल पुष्पों से उनकी पूजा करिए। दोनों ही उनको प्रिय है, सफेद और लाल पुष्प भी। और अगर आपके लिए नौकरी या व्यापार से संबंधित कोई दिक्कतें चल रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आप झेल रहे हैं, तो आपके लिए शुभ होगा कि आप प्रदोष व्रत रखें और किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर आप सफेद चंदन घिस लें, सबसे बढ़िया है, और उसको पानी में मिलाकर और उससे उनका अभिषेक कर दें। ये आप नियमतः करें, लगातार करें, आपको अद्भुत लाभ होगा नम्रता जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राकेश जी आपका। और साथ ही साथ अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।